रात्रि क्लास चल रहा था 26 मई 1968। दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी किसी भी अलग के ड्रामा में कोई भी पार्ट बजाते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस सबको ड्रामा ही तो कहा जाएगा। हाँ, वो है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। ये बेहद की बात है तो कोई दूसरा सुना ही नहीं सकते। ये तो कॉमन बात है कि बेहद के ड्रामा का राज तो बेहद का बाप ही सुनाएंगे ना। बेहद माने 2, 4, 8, 10, 20, 200, 100, 150 बच्चों का बाप नहीं है। लौकिक बाप भी तो होते हैं ना, ढेर रानियां करते हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। वो भी नहीं, वो हद के एकदम। और फिर हैं धर्म पिताएं, वो भी तो है ना, पिता नहीं है, बाप नहीं है, हैं? वो भी नहीं बेहद के ड्रामा की बात सुना सकते। एकदम धर्म पिताओं का बाप आदम, वो भी बेहद का बात नहीं सुना सकता। वो 500 700 करोड़ मनुष्यों का बाप आदम, एडम, आदिदेव, वो भी नहीं सुना सकता। फिर कौन है? वही जो आत्माओं का बाप है। ढेर सारे प्राणी मात्र हैं दुनिया में, केवल मनुष्यों की बात नहीं। और सबके अंदर आत्मा तो है ना, तो उन सब आत्माओं का बेहद का बाप, उससे बड़ा बेहद का बाप तो कोई होता ही नहीं। वो बाप ही बेहद की बातें आकर के ड्रामा की सुनाएंगे ना, क्योंकि उनको तो बरोबर है। अंग्रेजी में अक्षर बहुत अच्छा है, कहा जाता है नॉलेजफुल है। अभी नॉलेजफुल माना ही नॉलेज है, ज्ञान, सब बातों का पूरा ज्ञान, अखूट ज्ञान का भंडार, जो गाते भी हैं, है? शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यजुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है, इसमें से पूरा ही निकाल लो तो भी पूरा बचता है। तो उसको कहते हैं ज्ञान का अखूट भंडारी। अब यहां जो हम ब्राह्मणों में कहते हैं जानी जाननार है, सो तो समझते हैं कि भाई दिलों को जानने वाला है। अब वो एक एक के दिलों को जानने वाली वो नॉलेज कहां से मिलती है? दुनिया में मिलती है क्या? बच्चों को मिलती है। कहा वो हरेक के जैसे थॉट रीडर्स होते हैं ना दुनिया में, तो तुम थॉट रीडर्स यानी जो कुछ भी दिल में रखो है, सो हम बता देंगे कि तुम्हारे दिल में क्या है। अच्छी भावना है, बुरी भावना है, किसके प्रति क्या भावना है। अच्छा भाई, दिल में रखेंगे, बताए देवे, परंतु उससे फायदा क्या होगा?
कुछ दुनिया का कोई फायदा हो जाएगा, है हो जाएगा। अरे क्या ऐसे हम समझेगा कि तुम भगवान है? अरे नहीं, तो ये भी सीखते हैं, ये बातें सब सीखते हैं। इन बातों में क्या रखा है थॉट रीडर्स की बातों में एक एक के दिल के अंदर क्या चल रहा है? चेहरे मोहरे के एक्शंस देख करके पहचान जाते हैं। बाप कहते हैं ये तो इनका क्षण भंगुर ज्ञान है, ऐसे नहीं कि इस ज्ञान को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कहेंगे, नहीं। बस ऐसा ये कि करने से इनको पैसे, 2 पैसे मिल जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये सब बातें हैं, जो थॉट रीडर्स आदि होते हैं ना, वो सब सीखते हैं। वो सिखाने वाले भी मनुष्य होते हैं। तो इनमें क्या है? ये कमाई का उनका रास्ता है, हद की कमाई का। ऐसे तो नहीं बेहद के अखूट ज्ञान के भंडार की कमाई कर लेते हैं। तो जो भी है, वो जो भी कुछ करते हैं वो अल्पकाल के लिए, क्षणभंगुर की समाई के लिए करते हैं। आगे तो चल करके ये सब खलास हो जाएगा। कैसे? अरे महाविनाश सामने खड़ा है तो उसमें कुछ रह जाएगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा फिर? अभी जो तुम जो अखूट ज्ञान भंडारी के पास जो ज्ञान लेते हो, ये तुम्हारा जन्म जन्मांतर चलेगा। ये तो तुम्हारी आत्मा के अंदर का ज्ञान है ना, कोई भौतिक ज्ञान तो नहीं है। अभी तो तुम जो भी पढ़ते हो बेहद के बाप से, सुप्रीम बाप से, वो कमाई तो इसे भस्म होने वाली दुनिया के लिए नहीं है, नहीं है। हाँ, ये जो भी तुम पढ़ते हो, माना राजयोग सीखते हो, राज की बातें सीखते हो ना, सो भी इस दुनिया के लिए तो है ही नहीं। क्योंकि तुम्हें पता है ये दुनिया तो अब गई कि गई है। तो ये सारा ज्ञान जो बेहद का बाप सुप्रीम सोल आके देते हैं, ये तुम्हारा फ्यूचर अनेक जन्मों के लिए ज्ञान है। तो अभी फ्यूचर के लिए तो कोई भी सुनेगा है। फ्यूचर क्या? नई दुनिया के लिए ये पढ़ते हैं, क्योंकि नई दुनिया तो फ्यूचर में आने वाली है ना, ये पुरानी दुनिया तो भस्म होने वाली है ना, है। तो वो बेचारा मुझे जाते हैं, जो नए नए आते हैं ना, वो तो मुझे जाते हैं, अरे ये कैसे होगा, है तो असंभव है, हो नहीं सकता। तो देखो, तुम बच्चों के अलावा किसी को नहीं मालूम है कि बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कैसा? इसकी क्या खासियत है? असंभव को संभव करने का युग है, समझा? असंभव को संभव करने का युग है, माना? मरे हुए तो जिंदा कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। अरे सारे डॉक्टर कह रहे हो अब ये नहीं बचेगा, खत्म हो जाए, खेल खलास, अब तो बच ही नहीं सकता। फिर भी बच जाए तो क्या कहेंगे? है? असंभव संभव हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना।
तो वो तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? भक्ति मार्ग में तो उन्होंने पुरुषोत्तम जो कहा है, उस पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम मास भी मनाए, वो पुरुषोत्तम मास मनाए लेते हैं वर्ष में एक बार। वो तो यूं ही शास्त्र को ही पढ़ते होंगे और मनाते तो हैं। तो वो शास्त्रों की बातें मनाते आते और वो पुरुषोत्तम मास मनाते हैं यादगार। या मुसलमान लोग क्या मनाते हैं? वर्ष में एक महीना रमजान का मनाते हैं ना। तो वो अभी तो देखो कहाँ की बात है यादगार है? इस पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। तो भक्ति मार्ग में ये सब मनाए जाते हैं क्या है? परंतु अर्थ रहित मनाते हैं। एक महीने का पुरुषोत्तम मास मनाएंगे, रमजान का महीना मनाएंगे, उपवास वगैरह कुछ कर लेंगे, लेकिन अर्थ कुछ भी उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। मनाते तो सब हैं, परंतु असली बात जानते तो कोई कुछ भी नहीं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो अभी तुमको तो जो यथा अर्थ है सो बताया जाता है, समझाया जाता है। तो ये यथार्थ और अयथार्थ दोनों चीजें चाहिए है। यथार्थ आके बाप बताते हैं और जो अयथार्थ बातें हैं वो सब मनुष्य मात्र बताते हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि अयथार्थ है, ये सब भक्ति मार्ग की बातों को कहा जाता है? क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग की बातें अनेकों से आती हैं, अनेक मनुष्य गुरुओं से, और ज्ञान मार्ग एक बाप से आता है। सो भी अभी तुमको मालूम पड़ता है क्या कि वो एक बाप है बेहद का, या दो बेहद के बाप मिलते हैं तब वो ज्ञान मिलता है? हाँ, एक मनुष्य सृष्टि का बाप है साकारी, और दूसरा निराकार आत्माओं का बाप निराकारी। निराकार आत्मा बिना साकार शरीर के कोई काम कर सकती है? नहीं कर सकती। तो वो निराकार सुप्रीम सोल वो भी आते हैं इस मनुष्य सृष्टि के, जो पुराने थे पुराना साकारी मनुष्य है आदम, उसमें आकर के यथार्थ बातें सुनाते हैं अर्थ सहित। वो बातें तुम बच्चों को सुनाई जाती है? कौन तुम बच्चों को? क्या खासियत तुम बच्चों की? कुछ खासियत है क्या है? अरे उनकी खासियत है सन्मुख। हाँ सन्मुख, जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं बाप के। सन्मुख ऐसे भी बुद्धू है। हाँ हम तो बाप से पढ़ते हैं, बाप आत्माओं का बाप है, वो तो बिंदी है। अरे अब बिंदी के सन्मुख तुम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो बिंदी वो ही है, दूसरी कोई प्राणी की बुद्धि नहीं, वो बिंदी नहीं है, आत्मा नहीं है। वो जब तक साकार में ना आवे तब तक कैसे समझेंगे? तो ये यथार्थ बातें तुम बच्चों को सुनाई जाती हैं जो सन्मुख बैठ करके उस साकारी सो निराकारी के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं, सुनते समझते हैं। तो ये सभी भक्ति मार्ग में जो भी सुनते आए हैं है, ये ग्रंथ वेद शास्त्र वगैरह जो भी हैं है, इनको सबको कहेंगे अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्ग।
आगा पीछा कुछ भी नहीं, कोई प्रूफ प्रमाण पक्का कुछ भी नहीं। तो देखो ये दुनिया है ना, इस दुनिया में तो ज्ञान भी चाहिए और अज्ञान भी चाहिए, नहीं? हाँ, ज्ञान एक से आता है, अज्ञान अनेक से आता है, ये खासियत है। तो भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। ये रावण के अनेक सिरों से भक्ति आती है? और फिर रामलीला दिखाते हैं यादगार, तो राम को एक सिर या रावण की तरह अनेक सिर? राम को एक सिर, किस बात की यादगार? कि वो निराकार राम, ऐसे नहीं त्रेता युग का साकार राम कोई देवता होगा, नहीं, वो त्रेता के राम की बात नहीं है। वो राम, वो त्रेता वाली ही आत्मा जब सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो उस ही आत्मा के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। उन शास्त्रकारों ने नाम और रूप दे दिया है, चित्र बना दिया अर्जुन के रथ का। समझते नहीं है, वो तो रथ समझ लेते हैं, स्थूल लकड़ी का। अरे है लक्कड़ बुद्धि की बात है, किसकी? और अर्जुन की आत्मा अंतिम जन्म में आकर के तमो प्रधान बनती है ना, तो लक्कड़ बुद्धि बनती है या सालिम बुद्धि बनती है? पारस बुद्धि बनती है? नहीं, लक्कड़ बुद्धि बनती है। तो भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। वो देखो भक्ति में वो जादूगर निकलते हैं, वो लकड़ी का एक जमूड़ा इतना बड़ा लेते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे घुमाया और ये निकल गया, ये बन गया, ये गायब हो गया, ये आ गया, ऐसे दिखाते हैं ना। हाँ, तो ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, ये अंधश्रद्धा युक्त बातें हैं, इनको कहा जाता है ज्ञान। भक्ति वो तो ज्ञान ही है जो एक बाप से आता है। अब समझे एक बाप का मतलब, कहा जाता है एक बाप, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है या नहीं? पर्सनालिटी तो है, बाकी आत्माएं उसमें दो हैं। एक निराकार आत्मा, वो जो कभी भी पतित नहीं बनती, पतित शरीर पतित दुनिया में प्रवेश करती है तो भी पतित नहीं बनती है। और एक वो जो जल्दी तो इस दुनिया में पतित नहीं बनती, जन्म जन्मांतर 82-83 जन्म तो पवित्रता का बहुत ही गुण रहता है, लेकिन अंतिम जन्म में वो भी पतित बन जाती है। और सबसे जास्ती पतित बनती है कि थोड़ा बनती है? सबसे जास्ती पतित बनती है। सबसे जास्ती पतित का मतलब क्या है? जो भी आत्मा की, मन बुद्धि की और जो भी शरीर की शक्ति है, क्या शक्ति होती है? रजवीर मनुष्य के शरीर की शक्ति होती है ना, उसको क्षीण करता है आखिरी जन्म में जाकर के, है क्षीण करता है। हाँ, जब बाप प्रवेश करते हैं तो पहचानता है बाप को, सुप्रीम सोल को पहचानता है? पहचानता ही नहीं। जब पहचानता ही नहीं तो याद करेगा? याद भी नहीं कर सकता। और जब याद नहीं करेगा तो पतित बनेगा, शक्ति क्षीण करेगा, या अमोघवीर ही बनेगा। है? क्या होगा? क्या होगा? है? हाँ, शक्ति क्षीण करेगा। तो ये बाप आकर के ये बातें समझाते हैं कि ज्ञान मिलता है सुप्रीम सोल बाप एक से, तो फिर ये जो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति है, भक्ति की जो क्रिया कर्म कांड, ये जो झूठे झूठे टंटे घंटे चलाए हुए हैं, इन सब का विनाश हो जाता है, इन सब से वैराग आ जाता है। तो तीन बातें हुई, ज्ञान, फिर भक्ति और फिर वैराग। वैराग माने
राग माने प्यार, और वैराग माने विपरीत प्यार। किससे प्यार? अरे प्यार तो देह से ही होता है ना। तो देह, देह की दुनिया, देह के पदार्थों से वैराग, सबसे वैराग। वैराग माने कोई प्रीति नहीं, देह के पदार्थों से कोई प्रीति नहीं, देह के संबंधियों से कोई प्रीति नहीं। ऐसी स्टेज बने तो कहेंगे हाँ संपन्न ज्ञानी है। तो ये बात है, बाप आकर समझाते हैं। कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप नहीं। मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप भी तब समझा सकते हैं जब सुप्रीम सोल बाप जो रास्ता बताते हैं, तरीका बताते हैं, उस तरीके को समझ करके और फिर याद करके, सुप्रीम सोल बाप को याद करेगा कि नहीं? अपन को आत्मा समझे, बाप को याद करे और फिर याद करते करते बाप समान बन जाए। जो सुप्रीम सोल निराकारी स्टेज वाला ऐसे ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाए, तब फिर उसको कहेंगे अव्वल नंबर बाप का बच्चा। बड़ा बच्चा या छोटा? क्या कहेंगे उसको? बड़ा बच्चा कहेंगे, बड़े थे बड़ा बच्चा। इस मनुष्य सृष्टि का ऐसा प्राणी जिससे और ज्यादा शक्तिवान कोई हो ही नहीं सकता। तो ये तीन बातें हुई है, सुप्रीम सोल बाप का, हेवनली गॉड फादर का, जो हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं, उनके द्वारा जब अखूट ज्ञान का भंडार मिलता है तो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मन अज्ञान का नाश हो जाता है, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और देह और देह के संबंध और देह के पदार्थों से वैराग आता है। लेकिन सबको एक जैसा आता है कि नंबरवार आता है? नंबरवार आता है। कोई तो फिर अव्वल नंबर है, कोई तो फिर मीडियम, और कोई तो फिर एकदम लास्ट में देह के संबंध को त्याग ही नहीं पाते, ऐसे भी होते हैं। तो अभी इन तीनों अक्षरों को तुम बच्चों ने अच्छे से समझ लिया। कौन से तीन अक्षर है? एक अक्षर लिखो, ज्ञान, भक्ति और वैराग। इन तीनों अक्षरों को समझ लिया है कि भक्ति से रात आती है, ज्ञान अंधेरा छा जाता है, और फिर वैराग किस चीज का है? रात का वैराग या दिन का वैराग? जो अंधश्रद्धा युक्त अंधेरी रात है ना, उस रात का वैराग। क्योंकि फिर ज्ञान सूर्य के द्वारा दिन आने वाला है, वो जड़ सूर्य के द्वारा नहीं। जो ज्ञान सूर्य चैतन्य आत्मा है ना, वो रास्ता बताते हैं। तो जिसे रास्ता बताते हैं उस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी स्थूल भी है तो प्लस निराकारी भी है, साकारी भी है और निराकारी, जड़ भी है और फिर चैतन्य भी है। दोनों का मेल हो जाता है ना। हाँ? तो फिर बताया कि दिन आने से भक्ति का वैराग हो जाता है। ओम शांति।